हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं। हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा कल विषय चल रहा था श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय, और कल हमने 31 श्लोक तक किया था। विपरीत लखा मैंने कर्म का अंत केशव, सब जनों को मारने में श्रेय दिखे नहीं मुझे। अब अर्जुन कृष्ण जी को क्या कह रहे हैं कि मैंने ये सारा जितना भी लिखा है, जितना भी देखा है केशव, ये सारा विपरीत ही देख रहा हूँ मैं, कि अब युद्ध में जो खड़े हैं वो मेरे बंधु हैं, मेरे भाई हैं। ये मैंने क्या कर दिया? अब ये मेरे को ऐसे क्यों दिख रहा है? उस टाइम तो मैंने धनुष बाण अपने हाथ में ले लिया। अब मेरे को सब जनों को मारने में कोई श्रेय दिख ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो मेरे अपने हैं। अपनों के साथ लड़ाई मैं कैसे करूं? क्योंकि अर्जुन मोह में आ रहा है। मोह में आकर वो अपने क्षत्रिय धर्म को भूल रहा है, क्योंकि वो परिवार जहाँ हम रहते हैं वो हमें अपना लगने लग जाता है, पर वो तो हमारा कर्मों का लेन देन चल रहा है वहां पर। अब बाहर वाला परिवार तो हमें बहुत जल्दी दिख जाता है। ये अंदर जो ये शरीर का परिवार है, क्या ये मेरे को दिख रहा है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इस शरीर का परिवार है। अब मोह के कारण ये हम कैसे मारें? पति भी सच्चा, बच्चे भी सच्चे, ये भाव ही तो बना रखा है मैंने अपने मन के अंदर। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? गुरुदेव कहते हैं कि तेरा कोई भी नहीं है, पर मेरे को तो ये अपने लग रही हैं, सारे अपने सच्चे सच्चे लग रही हैं। अब जैसे अर्जुन की स्थिति हो रही है युद्ध के मैदान में, अब हमारी स्थिति होती है गृहस्थ के मैदान में। अब यही हमारा चलता है यहाँ पर। अब उसके लिए अर्जुन को वहां से बाहर निकलने के लिए कृष्ण जी की हेल्प लेनी पड़ रही है, कृष्ण जी से सहायता लेनी पड़ रही है, अपने से बड़ों की सहायता लेनी पड़ रही है। ऐसे ही इस गृहस्थ के युद्ध से हमें बाहर निकलने के लिए, देखो यहाँ पे हमारा कर्म भोग था, कर्म भोग भोगने के लिए हम आए, पर यहाँ पे हमने अपना कर्म भोग ना भोगा, हमने और अपने कर्म बना लिए, हमने अपनी प्रारब्ध काटनी है यहाँ पर। वो बुद्धि में ना गई हमारी। अब बुद्धि में क्या गया? ये परिवार और दृढ़ हो गया हमारा। अब यहाँ पे अगर मोह माया ये सब जन मेरे को दिखते रह गए तो मेरे से अपना काम कैसे होगा? अब जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी को अपना सारथी बनाया, अब हमने भी अपना सारथी अपने गुरुदेव को बनाया। इस रथ को, इस श्री रूपी रथ को गुरुदेव अब आप ले चलो जहां पे भी आप ले जाना चाहते हो। मेरे को तो इतनी क्षमता नहीं है, मेरे को अपनी ये सब जन दिख रहे हैं, अपने दिख रहे हैं, पर आप कहते हैं कि यहाँ पर तेरा कोई भी नहीं है। अच्छा, वो सारे सवजन अपना अपना रूप भी दिखाते हैं, फिर क्यों यहाँ पे इतनी मोह आसक्ति? क्यों हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते? फिर
है नहीं जय की इच्छा, राज्य की सुख की नहीं। हे गोविंद, राज्य भोग जीने से लाभ क्या मुझे। अब फिर अर्जुन कह रही हैं, अगर मैं जीत भी जाता हूं तो भी मेरे को सुख की इच्छा तो नहीं है, और ना ही मुझे जय की इच्छा है। जिनके लिए मैं राज्य को जीतूंगा वो प्राणों का मोह त्याग कर यहाँ युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ अर्जुन को मेरे वालों का मोह आया जा रहा है। अगर अर्जुन को युद्ध की इच्छा ना होती तो वो फिर देखो, पहले तो थी ना उसके अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में, फिर वो तपस्या ही क्यों करता। अब तपस्या करके देवी देवताओं से उसने अस्त्र शस्त्र लिए, नहीं तो वो लेता ही नहीं। हमारी सूक्ष्म में वासनाएं होती हैं। ऊपर से तो हम कहते हैं कि अब जब थोड़ा हम इस मार्ग में चलने लगते हैं तो कहते हैं अब मेरे अंदर मोह आसक्ति नहीं है, मैं तो देख रही हूँ, मैं तो काट रही हूँ। पर जब परिस्थिति आती है फिर हमारी पोल खुलती है कि देख बेटा अब तू कहाँ खड़ी है। कुछ पति पे या पुत्र पे या बच्चों पे कहीं कष्ट आया नहीं, परिवार के संबंधियों पे, फिर मन में विक्षेपता आती है कि नहीं आती। फिर उस टाइम अपना निरीक्षण करें। जब सब सरलता से सहजता से चल रहा है उस टाइम तो हमें कुछ फील नहीं होता, फिर तो लगता है मैं ठीक जा रही हूँ। जब थोड़ी सी परिस्थिति उबड़ खाबड़ रास्ता आता है फिर उस टाइम हमें लगता है कि अब हमारा ठीक जा रहा है कि कहीं पे मन रुक रहा है, कहीं से कोई वो अपनेपन वाला भाव आ रहा है। फिर उस टाइम हम अपना निरीक्षण करें, फिर हम अपने नंबर लगाएं। अब जैसे अर्जुन भी कह रहा है नहीं जय की इच्छा, राज्य की सुख की नहीं। हे गोविंद, राज्य भोग जीने से लाभ क्या मुझे। जिनके हेतु है इच्छा राज्य भोग सुख आदि की, वे यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज्य संपदा। अब देखो, पहले अगर उसके मन में इच्छा ना होती तो वो तपस्या क्यों करता। उसने देवी देवताओं से अस्त्र शस्त्र लिए हैं, क्यों लिए हैं। फिर जो मन में इच्छा होती है कैसी इंद्रियां तत्पर हो जाती हैं वो करने के लिए। हम सबका अनुभव होगा कि आज मेरे को पूड़ी खाना है, पूड़ी खानी है, हलवा खाना है। एक दिन हमने काट दी इस इच्छा को, दूसरे दिन भी काट दी, अब तीसरे दिन चल मन कर रहा है अब नहीं खाएंगे पिएंगे हंडाएंगे, तो कब हंडाएंगे, चल भाई रसोई में। फिर देखो वो इच्छा हट से नहीं काटनी, ज्ञान से काटनी है। नहीं तो हमारी इंद्रियां स्वतः वहीं चल जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे हमें भूख लगती है तो इंद्रियां रोटी बनाने लग जाती हैं, उसकी इच्छा हुई तभी वो रथ पर बैठकर युद्ध करने आया, नहीं तो वहां तक तो आता ही ना। फिर पर यहाँ सामने सब जनों को देखा तो उसका मोह जागृत हो गया। अब ये मोह ही सबसे बड़ा अज्ञान का कारण है, और जन्मों जन्मों का हमारा कारण यही मोह है। जिस परिवार में मोह आसक्ति हो गई वहां पर हम बार बार आते हैं, जन्म लेते हैं। इसको हम कहते हैं बासी रोटी खाना। वैसे हम बहुत सियाने बनते हैं कि बासी रोटी क्यों खाएं। अब ये वाली जो बासी रोटी खा रही हैं तो फिर हमें लगता नहीं है कि बस अब और नहीं,
अब थोड़ा पुरुषार्थ करके इस जंजाल से मैं बाहर निकलूं, तो उसका मोह देखो अब जागृत हो गया है अर्जुन का, और वह कह रहा है भगवान हमें युद्ध की इच्छा नहीं है। अर्जुन को भगवान उपदेश देंगे। अब मोटी मोटी जो जुएं होती हैं वो निकल जाती हैं, जो छोटी छोटी दुखें लिखे रह जाती हैं वो बहुत खारिश करती हैं हमारे सिर में, उनको निकालने में बहुत टाइम लगता है। अब ये जो मोटे मोटे संस्कार थे वो निकल गए। अब जो सूक्ष्म में है, परम में हमारे संस्कार चले जाते हैं, मैं मेरे वाले, वो निकालने के लिए हमें गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गुरुदेव को निमित्त कारण कहा गया। सोने का बिस्किट है, सोने से मेरे को गहने बनाने हैं, तो सुनार चाहिए बीच में। सुनार होगा तभी वो गहने बनेंगे। देखो जब गहने बन जाते हैं, हम वहां से लेके आ जाते हैं शॉप से, फिर वो सुनार हमारे साथ नहीं होता। ऐसे ही जब हम ये ज्ञान ले लेते हैं, अगर हम उसको पचाते हैं, अच्छी तरह उसको हजम करते हैं, हजम करके उसका रस अपने शरीर में, इंद्रियों में उसका रस चलता है ज्ञान का, देखो फिर हम जहाँ हैं हमारे गुरुदेव के साथ वहाँ बात होती है, वहीं से बात होती है। क्योंकि स्थूल का स्थूल से तो नाता ही खत्म हो गया, फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म चलता है। फिर अब वही सूक्ष्म चलाने के लिए हमें गुरुदेव की आवश्यकता है। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी की, कृष्ण जी से उपदेश अब बोलेंगे। जैसे हमें गुरुदेव ने कहा कि तू देह नहीं है, हम फिर भी देह है नहीं, पर बन के बैठे माँ, पत्नी, बहन, भाई, दादा, नाना उपाधियां लेकर बैठे, और बन बनकर हम बहुत दूर निकल जाते हैं। वहां से वापस आना हमें मुश्किल हो जाता है। फिर हमने जगत को सत्य मान लिया। अब इस जगत को जब हम सत्य मानते हैं तो फिर अपना काम नहीं होता। जहां हम बैठे हैं, पहले देखें हमारे बैठने का स्थान कौन सा है। अगर बैठे हम गंदगी पे हैं तो वहां पे मच्छर, कीड़े मकोड़े वो तो अपने आप आएंगे हमें काटने के लिए, हमें उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। अब गंदगी क्या है? ये शरीर, ये देह जो हर टाइम दे 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 मांगती रहती है। अब इसको देखें, अगर मैं इसके ऊपर बैठती हूं तो इस बंधन से मैं कभी मुक्त हो ही नहीं सकती। बंध और मोक्ष किसका? इस शरीर का। हम क्या समझते थे? आत्मा का, मेरे को मोक्ष हो गया, उसमें तो कुछ भी नहीं है, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए। मोक्ष मतलब अज्ञानता को तो हटा दे तो मोक्ष ही मोक्ष है। पर पहले ये बुद्धि में नहीं आता था, रट जरूर थी कि मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए। ये नहीं पता था कि वो मोक्ष कहते किसको है, मिलेगा कैसे। इस शरीर पे बैठेगी तो बंधन ही बंधन है, कभी मोक्ष हो ही नहीं सकता। इस शरीर का बंधन और मोक्ष है। उस साक्षी में ना तो बंधन है ना ही मोक्ष है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है। अब हमने ही जगत को सत्य मान के बंधन अपने चारों तरफ बना रखा था।
अब जब से गुरुदेव के पास आए, देखो फिर कैसा हो गया, ये जगत भी सत्य माना और परमार्थ को भी। अब जब गुरुदेव के पास आए तो वही सत्य है सारा, और जब फिर अपने परिवार में आए फिर वही सत्य है। अब ये हमारी हो गई दो नावों पे हमने पैर रख लिया। अब दो नावों पे जिसका पैर होगा वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो ये संसार भव सागर है। इस सागर से फिर पार कैसे जाएंगे? एक किनारा करना होगा हमें। ना हम संसार में फिर पूरे उतरे और ना ही हम परमार्थ में। बीच मझधार में ही हमारी नाव डगमगा रही है। तभी तो हमें समय लग रहा है, नहीं तो समय क्यों लगना। कब से दीक्षा ली हुई है हमने, देखें हम सारे अपने अपनी दीक्षा का काल देखें। दीक्षा का मतलब है कि हमारी दिशा बदल दी हमारे गुरुदेव ने। हमारा मार्ग, हमें पहले मार्ग का नहीं पता था, मंजिल तो ढूंढ रहे थे, रास्ता ही नहीं मिल रहा था हमें, कौन से रास्ते से जाएं। अब गुरुदेव ने दिखाया, देख दीक्षा ये तेरी दिशा है, तो इस साइड चल तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी। फिर उस दिशा बदलने के लिए अब भवसागर में है ना, चप्पू तो चलाना पड़ेगा। ये माला रूपी चप्पू फिर गुरुदेव ने हमें चलवाया, अनुष्ठान पे अनुष्ठान करवाए। फिर देखो चप्पू चलाते जाएं और हमारी वो सही डायरेक्शन में चलाते जाएं तो अपनी मंजिल में तो पहुंच जाएंगे ना। हमें गुरुदेव ने कहीं भटकवाया नहीं, मतांतरों में घुमाया नहीं। कितनी बड़ी हेतु की कृपा की है हमारे गुरुदेव ने हमारे ऊपर। हम ही नहीं उसको हजम कर पाए, हम ही नहीं उसको पचा पाए। खाली हमें गुरुदेव ने एक बस चप्पू चलवा दिया, ये माला रूपी चप्पू। और ये चप्पू देखो हमें कहां से कहां ले गया। हमारा कर्म है चप्पू चलाना, मंजिल हमारे पास अपने आप आ गई। क्या हमने ईमानदारी से चप्पू चलाया कि नहीं चलाया? अब ये अपने आप से खुद की लड़ाई है, खुद से बात करनी है। अगर हम ईमानदारी से चप्पू चलाते तो हमें इतना समय ना लगता। अब देखो, अब डायरेक्शन देने वाले कितने महान गुरु हैं। अब वो डायरेक्शन अर्जुन को सही दे रही हैं। अर्जुन फटाफट उनकी बात मानता जा रहा है और जल्दी जल्दी आगे निकलता जा रहा है। जैसे हमने महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण देखा, हमारा दिल दहल उठा। और उसके ऊपर, जिसके ऊपर ये घटना घटी होगी, उसका क्या हाल होगा, उसके ऊपर क्या बीती होगी। पर उसे भगवान पर निष्ठा थी। देखो निष्ठा ने बेड़ा पार किया, भगवान पर पूरी श्रद्धा थी तो साड़ी अवतार में आ गई। भगवान जी साड़ी के रूप में उसके पास आए। कैसे आए? श्रद्धा से और निष्ठा से। अब जिनको गुरुदेव पर ईश्वर जैसी श्रद्धा होती है वही इस भवसागर से पार पा सकते हैं। श्रद्धा हमें करनी पड़ेगी। पहले तो देखो श्रद्धा करनी पड़ेगी, फिर वो श्रद्धा वहां टिकते टिकते बैठते बैठते स्वतः होने लगती है। पहले तो बंदा देखा देखी पहुंचता है, वहां पर देखा देखी पहुंचकर जब वो बैठने लगता है, क्योंकि ये बुद्धिजीवी है, हर जगह पहले अपनी बुद्धि को लगाता है, फिर उसके बाद बुद्धि को खत्म करना है।
फिर जब उसको लगता है कि हाँ अब सब जगह मैं घूम घूम के आया, कहीं से मेरे मन को इतनी शांति तृप्ति नहीं मिली, यहाँ पे मिल रही है, फिर वहां पर वो अपनी बुद्धि को छोड़ देता है। अब कहते हैं गुरुदेव आप अब ले चलो जहाँ इसको लेके ले जाना चाह रही हैं। तभी ये भजन बना, सतगुरु मैं तेरी पतंग। आप अपनी पतंग को जहां मर्जी ले जाना चाहते हो, डोरी आपके हाथ में है, जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ। इतनी श्रद्धा और निष्ठा जब हमें हमारे गुरुदेव पर होगी तब हम उस तत्व को पा पाएंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि वो निराकार तत्व है। श्रद्धा के बल से ही हम उसको पा पाएंगे और गुरुदेव हमें वो दिखाने चलेंगे जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है। उस तत्व में हमें गुरुदेव बिठाने चलेंगे, वहां पे स्थिति करवाने चलेंगे। तो वो श्रद्धा के बल पे ही होगी, निष्ठा के बल पे ही होगी। अब द्रौपदी को कैसी श्रद्धा थी कृष्ण जी पर, साड़ी अवतार लेकर आए। अब ऐसे प्रहलाद को, मीरा को, ध्रुव को, सभी भक्तों की उन्होंने लाज रखी। किस कारण? श्रद्धा के कारण आए भगवान। सुनते हैं भगवान जी, सुनते हैं, हमारे गुरुदेव सुनते हैं। हमें सुनाना आना चाहिए, हमें सुनाना नहीं आता, इसलिए आज तक तो हमें टाइम लग रहा है। किसी को संसार में ताना मारना हो, देखो वहां से हमने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, मिनट नहीं लगता किसी को सुनाना हो। अगर एक दिन टाइम नहीं मिला तो कुछ दिनों बाद जैसे ही मौका मिलेगा सीधा तीर ठोकेंगे उसके ऊपर। वहां पे तो बहुत चतुर चालाक हैं। इधर अपने अंदर झाती मारकर फिर हम अपने गुरुदेव को सुनाएं तो गुरुदेव क्या हमारी नहीं सुनेंगे, हमारी रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे? वो तो तत्पर है। आज तक कृष्ण जी की कहीं बैठी हुई मूर्ति देखी क्या? हर टाइम खड़े हुए हैं मूर्ति कृष्ण जी की। हमारे गुरुदेव, कृष्ण रूपी हमारे गुरुदेव हमारे लिए हर टाइम तत्पर है। कौन बच्चा मेरी तरफ आ रहा है, कौन मेरा बेटा, मेरा शिष्य मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसको फटाफट निकालूं इस भव सागर से। देर हो रही है तो हम शिष्यों को हो रही है। अर्जुन जैसी तत्परता लेकर आ जाएं तो टाइम नहीं लगेगा। 18 अध्यायों में ही देखो उसका मोह खत्म हो गया। गया मोह कृपा से आपकी। देखें वैसे तो हमारे पास हमारा सिलेबस बहुत कम है, खाली 18 अध्याय गीता के बस। और उधर संसार में सिलेबस देखें, अंत नहीं आता वहां पे। और यही सिलेबस अगर हम कर लें, जन्मों जन्मों से हम इस सिलेबस पे बैठे हैं, शर्म नहीं आती हमें अपने ऊपर? इतना कम सिलेबस है हमारा ये, गीता के खाली 18 अध्याय बस। एक साल में बच्चा एक क्लास क्लियर करता है तो उसके पास कितने सब्जेक्ट्स होती हैं? कभी हमने वहां ध्यान दिया? हमारे पास तो एक ही किताब है, श्रीमद् भगवत गीता, और इसी में ही हमारा निचोड़ निकल आता है। कहीं हमें दूर भटकने की भी जरूरत नहीं है, कहीं हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। एक हमारे गुरुदेव हो और हमारे पास एक ये श्रीमद् भगवत गीता हो तो देखो हमारा काम है, बनता है कि नहीं बनता। बस ईमानदारी के साथ चलें। इतना कम सिलेबस और जन्म के जन्म खत्म। शर्म आए हम पे, हम जीवों को शर्म आए।
अब अंदर से आवाज आए कि बस अब ये मेरा लास्ट जन्म है, अब और नहीं, अब मैं ये सिलेबस खत्म कर दूंगा, अब ये छोटी मैं उस बड़ी मैं में मिल जाएगी। वो देखो लहरें समुद्र में मिलती हैं, छोटी छोटी नदियां आके समुद्र में मिलती हैं, तो उनका कोई अपना नाम वजूद रहता है? नहीं, फिर उनका भी वही नाम बन जाता है, समुद्र। ऐसे ही ये फिर एक बड़ी लय, बड़ी लाइन, वो ब्रह्म है, भी ब्रह्म। वहां तक पहुंचने का खाली पुरुषार्थ है, खाली मन के भाव को बदल दें तो कुछ भी नहीं है। आसान से आसान इतना कि पलक झपकने में भी टाइम लगता है, और मुश्किल से मुश्किल इतना कि जन्मों के जन्म खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। अब दृढ़ता अर्जुन जैसी कर लें बस। ये श्रीमद् भगवत गीता शुरू करने का मतलब क्या, कि अब जैसी अर्जुन की दृढ़ता है वैसी हमारी दृढ़ता हो जाए। हमारे लिए हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव हर समय मौजूद हैं। हम उनको क्यों शरीरधारी समझ के बैठें? अगर शरीरधारी समझ के बैठेंगे तो वो खाली उतने रहेंगे बस, और मैं भी उतना रहूंगा। व्यापकता में आए, छोड़ दे इस शरीर की सीमाओं को, अब इन ताने बानों को छोड़ दें, बाहर आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़े। वैसे ही हमें अपने गुरुदेव से मिलने की तीव्र इच्छा, जिज्ञासा बनाए तो शरीर वहां पे आड़े नहीं आता। वो भी हमें जरूर दर्शन देने आते हैं। फिर हमारे गुरुदेव तो वैसे ही स्थूल पे नहीं है, वो तो सूक्ष्म में है। स्थूल तो उन्होंने हमारे लिए लिया। ये वाणी वाला यंत्र से हमें उन्होंने महावाक्य दिए। हम पागल तो उनको फिर स्थूल वाले ही समझ के बैठ गए, क्योंकि हमारी दृष्टि उतनी थी, उतना ही हम उनको देख पाए, उससे ज्यादा ना देख पाए। अब जैसे 4 श्लोकों की भगवत में भी लिखा है कि ब्रह्मा जी तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे सिद्धांत पर पूर्ण निष्ठा कर लो, इसमें तुम्हें कल्प कल्प के विविध प्रकार की सृष्टि रचते हुए भी मोह नहीं होगा। हम अपने को देखें, इसमें मोह है या नहीं। अब ब्रह्मा जी हमें क्या कह रहे हैं, खाली उतनी निष्ठा कर लो। उदालक ऋषि ने भी श्वेत केतु को 9 बार उपदेश दिया था, तो उसका काम बन गया था। चलो मानो कि वो 4 श्लोक की भगवत गीता से हमारा काम नहीं बनता, तो ये 18 अध्याय वाली गीता से ही हम अपना काम बना लें। कलयुग है, वो सतयुग था, अब ये कलयुग है। कलयुग में हम इस गीता से, श्रीमद् भगवत गीता से अपना काम बना लें, क्योंकि ये कृष्ण जी के हृदय के गीत हैं। खाली भाव ही तो बदलने हैं। भगवान जी ने पहले बोल दिया कि भावों से ही मेरे को पा सकते हो। हम अपने को देखें कि इसमें मोह अब है कि नहीं। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान हमारा कल्याण करने आए हैं। पूरी गीता सुनकर जैसे अर्जुन का मोह भी दूर हो गया, इसी तरह हमें भी मोह रहित होना है। तभी अर्जुन के अंदर से निकला, गया मोह मिला धर्म कृपा से आपकी मुझे, भरम पूर्ण गया मेरा करूँगा आपका कहा।
ये हमारे अंदर से भी अब यही गीत निकले जैसे अर्जुन के अंदर से निकले थे। ओम ओम। अपना होमवर्क करते रहेंगे, अपने आप का निरीक्षण करना है हमें, अपनी वृत्तियों को देखना है कहाँ जा रही हैं। आज का हमारा होमवर्क है कि हम दुख वाले भाव को अंदर आने ही नहीं देंगे। आज का दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा आता है तभी तो दुखी होते ही हैं कि हम सामने वाले को ठीक करना चाह रहे हैं। इसको ठीक करना है अब सामने वाले को नहीं ठीक करना, इसको ठीक करना है। आज का हमारा यही होमवर्क है। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।